गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में, द रियल सक्सेस रियल स्टोरी। आज मैं आपके सामने, आपके समक्ष एक ऐसी शख्सियत, मैं कहूँगा एक इसलिए बोला क्योंकि वो दोनों मिलके एक हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पे सारे विश्व के बिजनेस डाउन हो रहे थे, जहां पे सारे विश्व के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने नेतृत्व में, अपने मार्गदर्शन में
ना सिर्फ लोगों को अपने साथ बांधे रखा, बल्कि जो लोग अपने कार्य के प्रति, अपनी जीवन के यापन के प्रति बहुत ज्यादा निराशावादी हो गए थे, उन सबको इन्होंने संभाला, अपने साथ जोड़ा और उसको जोड़ने के बाद एक बिजनेस के रूप में उन्होंने अपने आप को एक बिजनेस के स्वरूप में, एक अच्छे रोजगार के स्वरूप में उन्होंने डीएक्सन को प्रमोट किया। और ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, बल्कि नंबर ऑफ अचीवर्स, नए लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ने में भी कामयाब हुए। ऐसी शख्सियत आज के शो में, जैसा कि मेरा प्रयास है कि मैं आपको डीएक्शन के क्राउन एम्बेसडर से मुलाकात कराऊं। आ रियल स्टोरी ऑफ रियल सक्सेस, एक सच्ची कहानी, एक सच्ची कामयाबी हासिल करने वालों के साथ उनकी जबानी। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए मैं स्वागत करता हूं बिहार के डीएक्शन इंडिया से, डीएक्शन ग्लोबल के क्राउन एम्बेसडर कपल मिसेस धर्मशिला कुमारी जी एंड मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टूडियो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते सुरेंद्र जी, धर्मशिला जी, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत फाइन है सर। बहुत अच्छे है। आप सर कैसे हैं? जैसा कि सर बिल्कुल बिल्कुल बिंदास, और आप लोगों को देखने के बाद तो हमारे दर्शक भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं और देश विदेश से लोग आपको देख रहे हैं, आपकी टीम के लोग देख रहे हैं। और आपको देखने के बाद जहां मैं समझता हूं आज जो मैं प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, उनको जवाबों के सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जो मन में दुविधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और उनके जीवन से जो अंधकार है निराशा का, वो निकल के आशावादी उजाला उनके जीवन में आ जाएगा। तो सुरेंद्र जी, धर्मशिला जी, आप दोनों से मेरा ये प्रश्न है। मेरा प्रश्न है कि डीएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर होने के दौरान नाते आपने शुरुआत में, इस डीएक्शन की शुरुआत में कौन कौन से, किस प्रकार के आपने चुनौतियों का सामना किया और उन चुनौतियों से पार पाने में आपकी अपलाइन, आपके मेंटर ने किस प्रकार आपकी मदद की, इसके बारे में आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं। चलिए, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा पूछे। चलिए, सबसे पहले हम अपने गुरु माता पिता डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर डॉक्टर सुरेंद्र सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं। और इसमें कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ चुनौतियाँ नहीं है। पूरे विश्व में चाहे जो भी मेंबर कोई काम करता हो, पूरे दुनिया में सभी जगह चुनौतियाँ। लेकिन डीएक्शन में कौन सा चुनौतियाँ? डीएक्शन में क्या है? सामाजिक चुनौतियाँ। इसमें समाज के ही लोग आपको शुरू में डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। लोग जानते नहीं है कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके वजह से वो मना करते हैं। अपने खुद अपना परिवार के ही लोग आपको मना करेंगे, परेशान करेंगे, तुम किधर जा रहे हो। पूरी दुनिया में कोई इसमें बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं, सामाजिक चुनौतियां, सामाजिक का आपका घर का चुनौतियां। आप इससे जीत जाइएगा, आप डीएक्शन में जीत जाइएगा। तो इसमें फिर मेंटर क्या करते हैं? आप एक नया मेंबर हैं, आप जिस बार मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, तो आपका सीनियर वहाँ भेजते हैं, भेजने की कोशिश करते हैं, आप वहाँ जाकर सीखते हैं। जब वहाँ से सीख कर आते हैं तब आपके घर परिवार वाला पूछते हैं आप कहाँ गए थे, तब जैसे ही नाम लेते हैं हम ट्रेनिंग में गए थे, मीटिंग में गए थे, ये बोलता है पागल हो गया है, ये किधर जा रहा था, जो कुछ थोड़ा बहुत कमा रहा था वो भी बर्बाद हो जाएगा इसको। तो एक चुनौती आपकी सामाजिक है, तो इसको क्या करना होगा? आपको सुधारना होगा, क्योंकि आप मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में गए हैं, आप उसमें देखिए क्या होता है, वहाँ लोगों को बदलते हुए जिंदगी देखते हैं, लेकिन यहाँ घर वाले आपको नहीं देखते। तो घर परिवार समाज आपको तो टांग खींचेगी। तो यहाँ से आपको बचना है,
लोग क्या कहेंगे इससे बचना है, तब आप सफल होंगे। और जो भी मेंटर आपके हैं, गुरु हैं, जो आप मीटिंग ट्रेनिंग का टाइम टेबल बताते हैं, उस पर आप जाते रहिएगा तो 100% आप DXN में सफल हो जाइएगा, 100%। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जो चुनौती के सामने, अगर चुनौतियां तो सभी जगह सब जगह है, मगर आपको अगर जो सपना उससे बड़ी है तो चुनौतियां कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चुनौती कुछ नहीं है। आपको सपना बड़ी होना चाहिए, सपना का आगे कुछ भी चुनौती नहीं है। तो हम लोगों के पास वही था, सपना इतनी बड़ी था कि हमको चुनौती पता ही नहीं चला। ये हमेशा हमको एक अपॉर्चुनिटी दिखा, अवसर दिखा कि हमको इसमें जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू। हाँ सर, बताइए। सर आप साउंड नहीं आ रही है आपकी। बहुत खूब। मतलब कि आपने अपने काम के जज्बे को चुनौतियां भी अपॉर्चुनिटी लगने लगी जी। तो मेरा जो आपसे अगला जो प्रश्न है, DXN हर डिस्ट्रीब्यूटर को देश विदेश यात्रा घूमने के लिए अपॉर्चुनिटी। एक नया व्यक्ति जो अभी इस प्रोग्राम को आज देख रहा है या अभी जुड़ा है DXN में, या फिर जो पहले से DXN में जुड़े हुए लोग हैं जो अभी तक विदेश नहीं जा पाए हैं, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए? कि ऐसा तो नहीं है कि खाली एक बार जो आदमी चले जाए दोबारा नहीं मिलेगा, पुराने लोगों को नहीं मिलेगा? क्या नए पुराने लोगों के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, ये केवल कुछ ही लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है? तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ साथ अपने अनुभवों को भी आप शेयर करें। इससे पहले कि आप इस प्रश्न का जवाब दें, तो मैं चाहता हूं कि कुछ आपकी यादें मैं ताजा करा दूं एक वीडियो के माध्यम से आपकी विदेश यात्राओं के बारे में, क्योंकि हमारे काफी लोग, कम से कम 1000 से अधिक लोग हमें आज यहाँ पे देख रहे हैं देश विदेश से। तो उन सभी लोगों को एक बार दिखा दें कि एक्चुअल में किस प्रकार से आपने देश विदेश की यात्राएं की हैं, किस प्रकार से आपने वहाँ पे एंजॉय किया है। हियर इज द वीडियो। बहुत खूब। आप जहाँ जहाँ गए मैंने देखा, बाली, दुबई, मॉरिशस, मलेशिया, so many countries you have seen visited over there. So तो मेरा जो प्रश्न है एक बार दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। DXN डिस्ट्रीब्यूटर्स को
बाहर देश विदेश की यात्रा करने की एक अपॉर्चुनिटी देती है। तो क्या ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, क्या ये नए पुराने डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी इसे ले सकता है? इसके बारे में आप अपने अनुभव को शेयर करें और अपने ग्रुप के अनुभव के बारे में बताएं, जो नए पुराने लोग आपके साथ TSI में अचीव हुए और उनके क्या अनुभव रहे। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि पूरे दुनिया के सभी लोग चाहते हैं हमको देश विदेश घूमना। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको सपना नहीं कि हमको देश विदेश घूमना। आपने तो मेरा वीडियो देखा के फिर से ताज़ा कर दिए, हम देश विदेश तुरंत घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो डिएक्शन, जो भी डिएक्शन डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर जिस दिन वो स्टार बन गया, स्टार से क्राउन इन्वेस्टर तक एक सिस्टम है इसमें, कि इसमें कंपनी एक TSIP पॉइंट देती है। वो पॉइंट कोई भी स्टार से लेकर के क्राउन इन्वेस्टर तक पूरा करेंगे तो देश विदेश घूम सकते हैं। इतना अच्छा इसमें सिस्टम है। कोई भी नया मेंबर आज ज्वाइनिंग करेगा, वो 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में स्टार बन जाए। स्टार बन जाने के बाद वो अपना बोनस स्टेटमेंट में निकाल कर देखे, उसको TSIP पॉइंट बनता है। उस पॉइंट को अगर हर एक माह देखते जाएंगे तो उनको जानकारी हो जाएगी कितना पॉइंट में हम कितना देश विदेश घूमेंगे। तो इसका नियम क्या है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हर एक साल कंपनी एक फिक्स TSIP पॉइंट देती है, हर एक साल। उसमें आपको हर एक अलग अलग देश घुमाती है। तो हमारे डिएक्शन कंपनी अभी इस समय, इस साल 2022 के कंसेप्ट में भी निकाली हुई है कि आप जो भी मेंबर 1,23,000 TSIP पॉइंट करेंगे, वो आपको मलेशिया जाएंगे। मलेशिया फ्री ऑफ कॉस्ट घूमेंगे, आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं। इतना बढ़िया यहाँ सिस्टम है कि हर एक साल एक तो आप प्रोडक्ट खाएंगे, टीवी बनेगी, उससे अलग से पॉइंट आएगी, उससे बोनस भी आएगी। और अगर आप बढ़िया से काम करेंगे तो आपका नेटवर्क भी बढ़िया मजबूत हो जाएगा और इसमें आप सेफ हो जाएंगे। ओके, थैंक्स। ये तो सुरेंद्र प्रसाद जी आपने बताया। मैं मैडम से उनके अनुभव के बारे में जानना चाहूंगा कि जब अपने फर्स्ट TSIP पे गए तो उनको कैसा लगा और उन्होंने अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट किया? पहला जब TSIP में हम गए थे तो उसका कुछ बात ही कुछ और था, क्योंकि जब हम पहली बार इंडिया से डायरेक्ट मलेशिया एरोप्लेन से गए थे तो ये उसका लग रहा था जैसे हम कहीं नई दुनिया में हम आ गए हैं, क्योंकि हम विदेश का नाम सुने जानते थे कि ऐसा उतना देश के नाम भी नहीं हमको मालूम था जितना देश हम अभी घूम चुके हैं। तो उस टाइम में ऐसा लगता था कि जब हम घर पे ही रहते थे तो हमको पता नहीं था, एक टीवी में देखना, एक पढ़ना, एक आंखों से देखना, दोनों में बड़ी फर्क होता है। तो हम विदेश में जब मलेशिया गए थे और वहां पर देखे कि पूरे वर्ल्ड के लोग मतलब 200 कंट्री से ज्यादा लोगों को एक साथ एक स्टेज, एक मंच पर देखे, तो इतना हमको सभी क्राउन एम्बेसडर को और सभी देश से सभी लोग आए हुए थे, क्राउन एम्बेसडर स्टेज पर आए थे। तो उसी टाइम में हम सोचे थे, उस टाइम में मेरा EDD का पोस्ट था, 1 साल के अंदर हम EDD का पोस्ट लिए थे और 1 साल के अंदर हम TSIP क्वालिफाई भी किए थे। यानी कि तो हमको 2012 का जो TSIP था, 2013 में हम घूमने गए और 2011 अक्टूबर में मेरा ज्वाइनिंग था। मतलब 1 साल के अंदर हम कंप्लीट कर लिए थे TSIP। मतलब इतना बड़ा हमको जुनून था। और वहां जाने के बाद हमको लगा कि हम TSIP क्वालिफाई करके आए हैं, मगर 200 कंट्री का जो क्राउन एम्बेसडर जो आए हैं उनका नाम पर इतना ताली बज रहा है। कोई एक देश से, काश हम भी स्टेज पे जाते तो पता चला स्टेज पे जाने के लिए क्राउन एम्बेसडर बनना पड़ता है। तो अगला जो मेरा जब 20 एनिवर्सरी था तो उस टाइम में हम 20वीं एनिवर्सरी में हम क्या किए थे कि मात्र EDD के पोस्ट पर थे, और जब 25वीं एनिवर्सरी मनाया गया कंपनी को तो हम क्राउन एम्बेसडर बन के गए थे। इतना बड़ा मेरा झटका लगा और इतना बड़ा मेरा सब वहां से सपना जागा। तो देखिए किस प्रकार मोटिवेशन फैक्टर का काम होता है। लोग कहते हैं ना कि घूमने वाले लोग क्या तरक्की करेंगे, यहाँ आपने काम करके घूमा और घूमने के बाद और ज्यादा बड़ी आपने उपलब्धि हासिल की, बहुत खूब। और बहुत सारे लोगों के आप प्रेरणा स्रोत हैं आप दोनों, और आपको देख के बहुत सारे लोग सीख रहे हैं
और अपनी गुर्बत की जिंदगी यानी गरीबी की जिंदगी से वो अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। जो मेरा अगला प्रश्न है वो इसी इस पे है कि जैसे कि आजकल भी अभी मैं देख रहा हूँ, कभी न्यूज आ रही है कि कोविड ने फिर अटैक करना शुरू कर दिया है, यानी करीब करीब अभी बहुत ज्यादा लोगों को प्रिकॉशंस देने की शुरू हो गई, कई कंट्री ने प्रिकॉशन लेनी शुरू कर दी हैं। अब इन सब को देखते हुए एक मन में लॉकडाउन का भय आ जाता है कि कहीं लॉकडाउन लग गया तो फिर क्या होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, आज के समय को ध्यान में रखते हुए, पैसिव इनकम की, एक लगातार एक रेजिडुअल इनकम की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, थैंक्स सर। यानी कि पैसिव इनकम सभी को चाहिए, ये कहाँ कहाँ से पैसिव इनकम मिलती है, कहाँ नहीं मिलती है। आप देखिए, साधारण भाषा में हम लोग बात करते हैं, कोई भी मेंबर अगर नौकरी करता है तो क्या हो गया, जब तक वो नौकरी करेगा एक्टिव पैसा आएगा, सक्रिय पैसा आएगा, वो काम करते रहेगा तब पैसा आएगा। अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसा उसको नहीं आएगा, और जिस दिन वो रिटायर हो गया उसके बाद उसको पैसा आना बंद हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा उनको समस्या खड़ा हो जाती है। दूसरे तरफ आप व्यवसाय में चलिए, व्यवसाय वाले भी लोग क्या करते हैं, रोज काम करते हैं तब पैसा आता है, यानी काम करते जाएंगे तब पैसा आएगा, वहाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, यानी कि हर हालत में काम करेंगे तभी पैसा आएगा। लेकिन एक सेक्टर हम लोग का है डिरेक्शन मार्केटिंग, एक व्यवसाय है यहाँ, ऐसा व्यवसाय है, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय, ये नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय। इसमें क्या करते, आप तो काम करेंगे, जैसे जैसे आप काम करेंगे आपके साथ टीम बनता जाता है, और टीम बनते बनते आप काम करेंगे, आपका टीम काम करेगा, आप काम करेंगे, आपका टीम काम करते जाएगा। इसे करते करते एक बहुत बड़ा ग्रोथ बन जाता है, और ग्रोथ बनने के बाद क्या हो जाता है, आपका इनकम भरपूर मात्रा में आने लगता है। इस स्थिति में अगर कोई भी मेंबर खुदा न खास्ते किसी कारण से इस दुनिया में नहीं भी रहता है, तो नहीं रहने के बाद भी उसको पैसा आता है, क्योंकि वो पैसिव इनकम में ट्रांसफर हो जाता है। आप रहे या न रहे वो पैसा आएगा, ये पैसिव इनकम। लेकिन अदर सेक्टर में, सर्विस में अगर आदमी गुजर भी जाता है तो महीने महीने पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये सेक्टर ऐसा है, आप नेटवर्क खड़ा कर लीजिए, बढ़िया नेटवर्क बना लीजिए, नेटवर्क ग्रोथ करा लीजिए, आप जिंदगी भर चैन आराम से खाते पीते घूरते रहिए, पैसिव इनकम ही इनकम आएगा। ओके, थैंक्स। इसमें क्या है कि देखिए, आज हमारे पास पैसिव इनकम दुनिया में रहे या ना रहे उससे नहीं मतलब है। आज देखिए 3 साल से लॉकडाउन का था और इतना भीड़ हम एक साथ नहीं कर सकते थे, एक परेशानी था। तो हम अभी तो हम कोई मीटिंग नहीं दे रहे हैं, फिर भी मेरा इनकम बढ़ते जा रहा है, आते नहीं जा रहा, इनकम बढ़ते जा रहा है। ये नेटवर्क का ताकत है, ये डिरेक्शन का कोई भी समस्या अगर जो है तो पर भी आपको पैसा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका टीम काम करता है। एक बार हम और टीम एक साथ काम करते हैं, क्योंकि टीम को हम सिखाते हैं कि कैसे काम करना है, उसको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रोडक्ट खाने के लिए, उसको प्लान देने के लिए। जब वो तैयार हो जाता है तो हमको उसके पीछे सब दिन ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए हमको डिरेक्शन में पैसे मिलते हैं। बहुत खूब, यानी कि एक दो महत्वपूर्ण बातें जो सुरेंद्र प्रसाद जी ने बताई और एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जब तक आप काम करेंगे आपको पैसा आ रहा है, वो एक्टिव इनकम है। पैसिव इनकम वो है जब आप काम नहीं भी कर रहे होंगे आपको पैसा आएगा, और वो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, डिरेक्शन के माध्यम से। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि पैसिव इनकम के बारे में। ऐसी इनकम अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तो आपके जो नेक्स्ट कीन है, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट आश्रित लोग हैं, ये इनकम उनको आएगी। यानी कि व्यक्ति अगर बदल जाएगा तब भी उसके परिवार को इनकम आती रहेगी। और मैडम ने महत्वपूर्ण बात ये बताई कि आज के समय में जो अनिश्चितताओं का दौर जो चल रहा है, इस दौर के अंदर बाहर गए बिना भी आपका व्यवसाय, बिजनेस और इनकम बढ़ रहा है। आप ट्रेनिंग दो, यानी इस व्यवसाय के बारे में सही जानकारी देके उनको सही कायदे के अनुसार चलना सिखा रहे हो। यानी ये बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए किसी भी व्यवसाय में, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग का हो चाहे कोई और व्यवसाय हो, आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है।
और अपने अपलाइन को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप कामयाब हो सके। बहुत खूब। तो इसी बात को आगे लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। अक्सर हम सुनते हैं कि डीएक्सन में वन वर्ल्ड वन मार्केट, ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो कंसेप्ट है, इसने आपको किस प्रकार से उत्साहित और प्रेरित किया, इसके बारे में आप हमारे सभी देश विदेश में जितने भी दर्शक हैं वो आपको सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस प्रकार आप इस कॉन्सेप्ट से प्रेरित हुए और किस प्रकार इस कॉन्सेप्ट ने आपको बहुत ज्यादा उत्साहित किया, इसके बारे में बताइए। ओके, थैंक्स सर। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपना एरिया, अपना समाज में काम करता है तो अपने तक सीमित है, लेकिन अगर कोई आदमी देश पर काम करता है तो देश तक सीमित है। और अदर कंपनी, जहाँ यहाँ कंपनी की बात की जाए तो बहुत से दुनिया में कंपनी की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या है, हम लोग का कंपनी जो डीएक्सन कंपनी है, इसको हम बोलते हैं वन वर्ल्ड वन मार्केट। क्यों बोला जाता है इसको? कि आप इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर है, मेंबर है, तो आपका जो आईडी इंडिया में निकल गई, उसी आईडी के नीचे अगर आपका अदर कंट्री का कोई भी मेंबर बन गया तो आप अपने नीचे उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ये हमारी डीएक्सन कंपनी की खूबी है। लेकिन अदर और कंपनी में अभी तक हमने नहीं सुना है कि अगर आप इंडिया के मेंबर हैं, अगर दूसरा देश में अगर किसी आदमी को ज्वाइनिंग कराना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते। आप उसी देश के आदमी के द्वारा उसी के यहाँ जाके ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो डीएक्सन में इतनी बड़ी खूबी है कि आप एक आईडी से पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी आदमी मिल जाए तो आप अपने आईडी के नीचे उनको ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ये बहुत प्लस पॉइंट है। अब कोई भी मेंबर आप अपना घर में बैठ के, अपना जगह पर बैठ के, स्टेट में, देश में बैठ करके विदेश का कोई भी मेंबर को ज्वाइनिंग करा सकते। एक खूबी, इसीलिए वन वर्ल्ड वन मार्केट केवल अभी तक डीएक्सन कंपनी है। फ्यूचर में कोई होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन अभी फर्स्ट ग्रो में डीएक्सन है। आज देखिए हम बिहार में हैं, इंडिया में हैं, मगर मेरा बिजनेस पता चलता है 60 से 70 देशों से ज्यादा मेरा बोनस आ रहा है, जबकि वो 60-70 देश हम नहीं गए हैं, मगर फिर भी वो 60-70 देश से मेरा बोनस आता है। तो ये पावर है डीएक्सन का। ये बात हम फर्स्ट में ही प्लान में इसको हम जानकारी लिए थे कि आखिर कैसे हम पूरे वर्ल्ड ग्लोबल बिजनेस कैसे है, तो ये हम पूरे वर्ल्ड से, तो उस टाइम में ही पता चला कि मेरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, जो कपड़े का दुकान हो, ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा फेमस होगा तो अपना जिला भी नहीं हो सकता, जिला के भी ग्राहक नहीं आ सकता है। मगर डीएक्सन में अगर जो हम सोच लेंगे तो पूरे दुनिया का ग्राहक आपका हो सकता है, इसलिए एक ग्लोबल बिजनेस है। बहुत खूब। आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई कि बिहार में रह के भी आपका जो नेटवर्क का जो फैलाव है, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो 70 से अधिक देशों में है, और 70 से अधिक देशों में अगर कुछ भी वो सामान खरीदी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना किसी रूप से कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। एक सिस्टम, प्रूवन सिस्टम है, सिस्टम बना है, उस सिस्टम के माध्यम से कोई भेदभाव नहीं, सब इसका फायदा उठा सकते हैं। बहुत खूब। अब जैसे कि आपने बताया कि 70 देशों में आपने अपना व्यवसाय कर रहे थे, कपड़े के 70 देशों में आपका बिजनेस आ रहा है, व्यवसाय आ रहा है। सो अब मेरा जो प्रश्न है ना वो यही है कि हर कोई चाहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे मेरे आने वाली जनरेशन को क्या फायदा होगा, मैं क्यों कर रहा हूँ काम। सबका इम्पोर्टेंट है ना, लोग जॉब कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कमाने के लिए, कि भाई मैं पैसा कमाऊंगा, पैसा कमाने के बाद क्या कहते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, मकान बनाऊंगा, दुकान बनाऊंगा, या प्रॉपर्टी खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, घोड़ा खरीदूंगा, राइट। तो हर किसी कोई ना कोई किसी न किसी काम से जुड़ा हुआ है, कोई काम कर रहा है। तो डीएक्सन में किस प्रकार आप एक विरासत बना सकते हैं अपने नहीं रहने के साथ साथ भी, और नहीं इस दुनिया से रुखसत होने के बाद भी, किस प्रकार डीएक्सन में आप अपने आप को एक विरासत के रूप में, डीएक्सन आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है विरासत बनाने की। इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, आपका क्या मानना है, आपका क्या विचार है। ओके, थैंक्स सर। कहने का मतलब है कि जो आप डीएक्सन में काम कर रहे हैं, अभी आपकी जो आईडी है, उस आईडी पर काम कर रहे, आप करते करते आपका जो स्टेटस बन गया,
आपका जो पद आ गया, मान लिया आप क्राउन डायमंड बन गए, क्राउन इन्वेस्टर बन गए, वही पद आप रहे, आप कोई भी सीनियर डायमंड, डबल डायमंड, कोई भी डायरेक्शन का जो भी पद है उस पद पर रहते हुए आपका जो बोनस आ रहा है, लगभग बोनस आने की, आप रहे या ना रहे, वो आपका बच्चे को ट्रांसफर कर जाता। उसके बाद फिर उस बच्चे को ट्रांसफर आने की जनरेशन टू जनरेशन डायरेक्शन का प्लान है कि आप जो काम कर रहे हैं आप अपने फ्यूचर जनरेशन को ये ट्रांसफर हो जाएगी। इसीलिए लेगेसी बिजनेस है, लेगेसी सिस्टम है, इसके लिए भी लोग काम करते हैं। अदर सेक्टर में कहीं काम करेंगे, आप नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को नौकरी नहीं दे सकते, कोई भी सिस्टम सरकार नहीं देगी कि आप जो काम कर रहे हैं आपको बच्चे को मिलेगी। लेकिन डायरेक्शन सिस्टम ऐसा है, आप अभी इससे भी चाहेंगे तो अभी अपने बच्चे को आईडी ट्रांसफर कर सकते हैं, जो पोस्ट है सेम आपको वही बच्चा को मिल जाएगा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी डायरेक्शन में, इसलिए कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक बार डायरेक्शन करना बहुत जरूरी है। पूरे दुनिया के लोग को ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। तो लोग जाते हैं, क्या छोड़ के जाएंगे? आप अपना आईडी छोड़ के जाइए, अपना बोनस बना के जाइए, और अगला जनरेशन आपको खुशहाल रहेगा, आपको याद करेंगे, नाम लेंगे। ये तरह सिस्टम है डायरेक्शन। तो देखिए, तो इतना अच्छा से बताएं आपको, और ये भी बता देते हैं, विरासत की बात हुआ तो विरासत में सबसे बड़ी पॉइंट है कि मेरा आईडी ही ट्रांसफर हो जाता है मेरे बच्चे को। तो अब सोच लीजिए, वही पद, वही मान सम्मान, खाली सिर्फ पैसा नहीं, दूसरे जगह तो कुछ प्रॉपर्टी बना लिए तो वो बच्चे के लिए छोड़ के गए, तो मगर सब कुछ नहीं दे सकते हैं। मगर डायरेक्शन करने से ये फायदा है कि आपको मान सम्मान और पहचान और आपका बोनस, इनकम सारे आपको बच्चे का ट्रांसफर होता है। और आपका जो TSIP है देश विदेश घूमने का, मतलब सारे आप अगर जो जाते हैं तो अपने बच्चे के लिए इसमें सब छोड़ के जाते हैं। आपको बच्चे को इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको मिल रहा है, तो और क्या चाहिए? ये विरासत में मिलता है डायरेक्शन के एक बात। बहुत खूब, बहुत खूब। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई तो धर्मशिला जी, आपकी बात को मैं लेता हूँ कि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके जो काम की जो आईडी है, लोग कहते हैं ना जमीन छोड़ के गए, जायदाद छोड़ के गए, यहाँ पे एक डायरेक्शन आईडी जिस पे आप काम कर रहे हैं वो आपके ट्रांसफर हो जाती है आपके नेक्स्ट कीन पे, आपके वारिस को, और उससे पूरे परिवार का भरण पोषण चलता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ना कि भारत में बल्कि विदेशों में भी, कि जो लोग काम कर रहे थे डायरेक्शन का वो नहीं है, लेकिन आज उनकी पत्नी के और उनके बच्चों को डायरेक्शन से एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही खूबसूरत आय आ रही है। जैसा कि सुरेंद्र प्रसाद जी ने बोला, आप क्राउन एम्बेसडर बन गए तो आप क्राउन एम्बेसडर ही कहलाएंगे। तो जो कि एक बेहतरीन अवसर है कि आपको शुरू से जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी आपके बच्चों को और आपके परिवार को आपके नहीं रहने की सिचुएशन में। तो बहुत बखूबी से आपने इसका जवाब दिया, लीव ए लेगेसी। इससे बढ़िया लेगेसी क्या होगी जहाँ पे पतन नहीं है, जहाँ पे केवल उत्थान है। तो इसी चीजों को देखते हुए अब मैं आता हूँ, जैसे कि आपने बोला कि क्राउन एम्बेसडर बन गए तो आपका स्टेटस वही रहेगा। तो मेरा जो अगला जो प्रश्न है इसी के ऊपर है कि इस डायरेक्शन के बिजनेस में आपके पद का जो रिकॉग्निशन है, पद के लिए जो सम्मानित किया जाता है, उसका क्या महत्व है, खास करके डायरेक्शन के बिजनेस के संदर्भ में? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ओके, थैंक्स सर। कहने का मतलब कि हर एक एरिया में आदमी काम करता है, काम करने के बाद उसको पारितोषिक इनाम भी मिलना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या करते हैं, रिकॉग्निशन करती है, यानी कि आप स्टार, डायमंड या कोई भी पोस्ट आपकी मिल गई तो क्या होता है, सभी मेंबर यानी जो एरिया बाई एरिया है उस एरिया में आपको कंपनी रिकॉग्निशन करती है। यानी स्टार है तो स्टार के पिन देती है, डायमंड है तो डायमंड का पिन देती है, यानी आपका अपना परिवार को बुला के मेंबर के साथ। तो जब रिकॉग्निशन होती है, उनका फैमिली मेंबर दिखता है तो कहता है ये तो बहुत बढ़िया सेक्टर है, यानी जहाँ से जो लोग विरोध करते थे वहाँ से अब सपोर्ट करना चालू करते हैं। तो रिकॉग्निशन हर एक जगह बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होता है, स्टार बन गए, डायमंड बन गए, कहीं भी बन गए तो आपका एक पहचान बन जाता है समाज में। उस जिस फील्ड में काम करते उस फील्ड का आपका समाज में पहचान बन जाता है। आप जहाँ भी जाते हैं तो बोलते हैं डायमंड है, एक सीनियर डायमंड है, क्राउन डायमंड है, क्राउन इन्वेस्टर, एक बहुत बड़ी पहचान बनती है।
और जब पहचान बनता है तो उनका काम ऐसे भी ऑटोमेटिक सीधे सीधे बढ़ते चला जाता है। तो रिकॉग्निशन का बहुत फायदा है। उसके बाद क्या हो गया, अगर अब मान लिया आप डायमंड है, फिर अगला डायमंड को मिलता है तो भी प्रमोट करते हैं कि देखिए डायमंड बनने से मिलता है। तो जो नया मेंबर है उनको भी चाहत बढ़ जाती है कि हम भी काम करेंगे, हमको भी मान सम्मान मिलेगी। अब पूरे दुनिया में मान सम्मान के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार रहते हैं, तो सम्मान तो सबको चाहिए। तो डिएक्शन बहुत बड़ी सम्मान देती है। आप जैसा सम्मान चाहेंगे वैसा सम्मान डिएक्शन हर एक पूरा पब्लिक के बीच में देती है, ये नहीं कि सिंगल में। ये बहुत अच्छी इसमें सिस्टम है। तो अब देखिए, और बताना कुछ छूट गया था कि देखिए इसमें सम्मान की बात हुआ, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जनता के लिए काम करते हैं। तो जनता के लिए काम करते हैं, जहां अपने लिए नहीं लोगों के लिए काम करते हैं, और इसमें लोगों को भलाई होता है। तो जब लोगों को भलाई होता है तो लोग खुश होते हैं, और उसके बदले में आपको हर एक स्टेज पे बुक्के से सम्मान दिया जाता है, माला से सम्मानित किया जाता है, आपको ताली से स्वागत किया जाता है। तो अगर जो डिएक्शन में देखा जाए मान सम्मान की बात, तो इसमें इतना पावर है कि अगर जो कोई भी बिजनेस में आप करिएगा तो अपने लिए काम कीजिएगा, तो आपको वहाँ कोई सम्मान देने वाला नहीं है। यहाँ लोगों के लिए काम करते, इसलिए लोगों सम्मान देते हैं। बहुत खूब। तो बेसिकली हर किसी के चाहत है कि वो भी एक सेलिब्रिटी की तरह लोग उसे ट्रीट करें, चाहे वो रिश्तेदारी हो, चाहे उसका वर्क प्लेस हो, चाहे समाज हो। हर कोई चाहता है कि लोग उसे सम्मान दें, उसकी बातों को तवज्जो दें, उसकी बातों को सुने और उसकी बातों पे लोग अमल भी करें। हर कोई चाहता है कि उससे लोग उसकी बातों को लोग वजन दें, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तबके का हो, चाहे किसी भी रैंक का हो। तो ये सब चीजें आपको डिएक्शन में आपके कार्य के आधार पे मिलती रहती है। यानी जैसे आप काम करते जाएंगे वैसे वैसे सम्मान आपके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगेगा, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। तो मेरा जो ये सब जब चीजें देखते हैं हम, ये सब सम्मान की बातें देखते हैं। कुछ लोग सम्मान पाने के बाद और सम्मान लेने के बाद और लोगों को सम्मान के लिए दिलाने में लग जाते हैं। जैसे कि आप क्राउन एम्बेसडर बन गए, उच्चतम सम्मान के स्तर पे पहुंच गए, तो आज आपका ध्येय है कि अपने नीचे भी और कई क्राउन एम्बेसडर आपके नीचे आए, जिससे कि उनका भी मान सम्मान और बढ़े, ना कि देश में बल्कि विदेश में भी, परिवार में भी और समाज में भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो बहुत सारे दर्शक ऐसे भी होंगे जो पहली बार इस प्रोग्राम को आज देख रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जुड़े होंगे, उनके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे डाउट होंगे कि जो हम काम कर रहे हैं सही कंपनी है या नहीं है, या क्या ये लोग जो आज यहाँ पे आए हैं ये लोग तो कुछ ही लोग कामयाब होते होंगे इसमें, कुछ ही लोग आगे बढ़ पाते होंगे, क्या मैं बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मेरा जो प्रश्न है, आपके मन में भी ऐसे सवाल आए होंगे जब आपने डिएक्शन को चुना होगा। तो मेरा प्रश्न जो आपसे इसी के ऊपर है कि वो क्या महत्वपूर्ण बातें थी या महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आपने ज्वाइनिंग से पहले, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने से पहले आपने सोचे और आपने उसके बारे में विचार किया कि ये चीजें हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डिएक्शन को चूज कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा जो प्रश्न आपसे यही है, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें आपने समझी, जानी डिएक्शन के परिप्रेक्ष्य में इस व्यवसाय में आने से पहले? ओके, थैंक्स। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कोई भी आदमी अपना जिंदगी देने के लिए जा रहा है, लाइफ सिक्योर करने के लिए जा रहा है, तो पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आने की कोई भी कंपनी में जाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बात को जानकारी रखनी पड़ेगी कोई भी कंपनी में जाने के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अभी के समय में लगभग 600 कंपनी है, लेकिन जो 100% डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है अभी लगभग 20 है। 20 में से हमारी डिएक्शन कंपनी भी अभी प्रेजेंट, और बाकी सब डायरेक्ट सेलिंग नाम की है, काम की नहीं है, काम की नहीं है। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जब हम एंट्री ले रहे हैं तो क्या क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कंपनी का प्रोफाइल कैसा है। यानी प्रोफाइल मीन्स कहने का मतलब है कंपनी के मालिक कैसे हैं, इसके सीईओ कैसे हैं, इसके अंदर में जो काम करे इसको ट्रेनर कैसे है। उसके बाद इसमें जो आएंगे किस तरह से, कैसे लोग आए और कैसे लोग सफल कर गए, ये देखना बहुत जरूरी है।
तो हम लोग के डीएक्शन कंपनी के तो ओनर के सीईओ जानते हैं, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन इनके पास है। इनका फैक्ट्री करने का मतलब मलेशिया में भी रह करके भी इंडिया में भी इसकी स्थापना हो चुकी है। और ये कितनी साल पुरानी कंपनी है, कोई नया मेंबर जानना चाहेगा तो लगभग 28 साल इनका बीत चुका है। तो इतनी साल पुरानी कंपनी है और कंपनी भी ग्रो होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी जो खुली उसी जगह स्टील है, नहीं, ये दिन पर दिन कितना देश 200 देश से भी आगे निकल गई है। आने कहने का मतलब ग्रोथ वाली कंपनी में जाना चाहिए। इसका प्रोफाइल बहुत मजबूत होगा, जिसका प्रोफाइल मजबूत होगा वो सिस्टमेटिक से आगे बढ़ेगा। जिसका प्रोफाइल अच्छा नहीं रहेगा वो बढ़े उड़ेगा नहीं। दूसरा क्या देखना है कि उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक्वा प्रोडक्ट, यानी कि आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट हो उससे मेल नहीं खाना चाहिए, उससे अलग लेना चाहिए। तो डीएक्शन कंपनी क्या देती है, किंग ऑफ आर्ट्स यानी गैनोडर्मा, ऐसा गैनोडर्मा देती है कि पूरे दुनिया का ये सबसे लार्जेस्ट कंपनी है, बिग कंपनी, सबसे पूरे दुनिया में टॉप मोस्ट अगर गैनोडर्मा बनाती है तो डीएक्शन बनाती है, इसके सिवा कोई नहीं बनाती। तो एक तो इसका प्रोडक्ट हुआ, इसी प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि रोजमर्रा के काम में आना चाहिए। जैसे आप रोज का चीज यूज करते हैं, जैसे साबुन, चाय, बेवरेज, ये सब क्या रोजमर्रा का चीज है। हर व्यक्ति चाहे टीन हो या प्रेसिडेंट कोई भी हो, आने की इसको यूज करता है। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से आदमी साबुन, चाय, पेस्ट यूज करता है। तो ऐसा चीज डीएक्शन कंपनी दिया है कि हर एक तबके के लोग इसको यूज करें और ये प्रोडक्ट इक्वा होना चाहिए, यानी कि नंबर 1। तो ये बाजार से मेल खाता नहीं, तो इसलिए इसमें जो काम करेंगे वो भी ऐसे भी ग्रोथ करेंगे। इसके बाद तीसरा क्या है, प्लान। जिस कंपनी का प्लान अच्छा हो, प्लान क्या होना चाहिए, एक्यूमुलेटेड। अदर कंपनी का प्लान एक्यूमुलेटेड है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन डीएक्शन कंपनी का प्लान एक्यूमुलेटेड है कि आपने महीने महीने जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें पीवी बनती है, और भी पीवी आपका पॉइंट बन के जुटते जाती है। तो कोई भी मेंबर इसमें धीरे धीरे आगे विकास ग्रोथ कर जाता है। तो खाने वाला इसमें धीरे धीरे पैसा आता है, जो इसमें काम करेंगे तो बहुत पैसा आता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान ली कि प्लान जिसका अच्छा नहीं रहेगा तो भी डेवलप नहीं करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा तो भी डेवलप नहीं करेगा, प्रोफाइल अच्छा नहीं रहेगा तो भी डेवलप नहीं करेगा। यानी ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। ये 3 चीज अगर सही है तो आप तो 100% सफल करेंगे। 3 में एक चीज भी अगर फेल हो गया तो आप फेल हो जाएंगे। इसलिए डीएक्शन कंपनी में तीनों महत्वपूर्ण है। काम खाइए पीजिए आगे बढ़िए, इसमें सिस्टम। ओके, थैंक्स। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बोला 3 महत्वपूर्ण बातें, सबने अच्छी तरह उसको समझ लिया क्यों आपने डीएक्शन को चुना। ये बहुत जरूरी है, कभी भी आप किसी भी व्यवसाय को अगर आप कर रहे हैं, उसको चुन रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में दिखावा देख के बहुत सारे लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आपने आज, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे दर्शक हैं उनको समझ में आ गया होगा कि सफलता की कहानी जो आपने लिखी है, द रियल शो, और डिस्कस रियल लाइफ सक्सेस, जिसका महत्वपूर्ण जो मजमून है, जो इसका संदेश देने का उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, वो आपने बाखूबी से आज आपने बताने का प्रयास किया। तो आगे बढ़ते हैं आज के हम अपने इस शो के अंतिम सवाल की तरफ, कि बहुत सारे लोग, हम जानते हैं जब रिटायरमेंट की बात आती है, एक व्यवसाय छोड़ने की जब बात आती है, तो बहुत सारे लोग रिटायरमेंट का मतलब सोचते हैं कि एक 60 साल की उम्र हो गई, हाँ, और कुछ एक पैकेट हाथ में लिया, दवाइयों का पैकेट हाथ में चल रहा है, या फिर किसी के हाथ में छड़ी चल रही है, और एक लाचार होके एक जगह कोने में बैठ के अपना वो काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट का मतलब लोग यही समझते हैं कि एक ओल्ड एज में व्यक्ति जाके रिटायर होता है। लेकिन मेरा जो आपसे प्रश्न है वो ये है कि अक्सर डीएक्शन में लोग ये बातें करते फिरते हैं, डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर बोलते फिरते हैं कि रिटायर यंग इन डीएक्शन, यानी कि जवानी की एज में 22, 24, 25 साल की एज में भी आप, या 35 साल की एज में भी आप यंग रिटायर हो सकते हैं। तो आप कृपया करके हमारे दर्शकों को डीएक्शन के
इस रिटायरमेंट प्लान के बारे में जानकारी दें। ये रिटायरमेंट किस प्रकार एक जवान व्यक्ति भी 5-7 सालों में काम करके भी वो रिटायरमेंट ले सकता है और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकता है। ओके, थैंक्स सर। ये तो सभी को चाहिए जानकारी रखनी, यानी कि अभी के तमाम बिजनेस दुनिया में जो भी है, यानी कि लोग सरकार भी अगर नौकरी देते कहता 60-62 साल में रिटायर करते हैं, यानी कि 60-62 साल जाते जाते 1 से 1.5-2 करोड़ कमाएगा, इसका लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं कमाएगा। रियल में अगर वो नौकरी करते रहेंगे तब, उसके बीच में अगर कोई बीमार डिजीज हो गया चले गए तो बात और अलग हो गया। लेकिन क्या हो गया, हर सेक्टर का वही बात है, यानी कि काम करेंगे तब पैसा मिलेगा, काम करेंगे तब पैसा नहीं मिलेगा, इस सिस्टम है सभी जगह। लेकिन डिएक्शन एक मार्केट के क्या काम है, वहाँ हम ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, हम खुद काम करते हैं, मेरा हाथ पैर काम करता है, और वहाँ दूसरा आदमी कोई नहीं काम करता है। लेकिन डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हम तो काम करते ही हैं, अब मेरा जो टीम है वो टीम वर्क है, वो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, वो भी काम करता है। इससे क्या हो गया कि जो 2 हाथ से हम कमाते थे एक महीना में 10,000 20,000, अब अगर 10-20 हजार आदमी मिल गया तो 4 लाख में बदल जाता है। तो क्या सिस्टम यही है पावरफुल, यानी कि कम समय में ज्यादा पैसा आना। तो कम समय में ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, आपके पास लोग काम करने वाले रहेंगे तब पैसा आएगा, जब तक काम करने वाले नहीं रहेंगे पैसा वैसा आएगा नहीं। इसीलिए क्या होता है, कोई नौकरी अगर मान ली 50,000 की नौकरी कर रहे हैं तो 30 साल उनकी नौकरी रहती है, 30 साल मात्र, बस 30 साल 32 साल के लगभग में रहते हैं, तो कितना कमाएंगे, तो लगभग 2 करोड़ आपके आसपास में खत्म। अगर 1 लाख जिनका सैलरी है पर मंथ तो 4 करोड़ कमाएंगे होल लाइफ, उसके बाद कहानी खत्म। यानी कि 60 साल जाते जाते 4 करोड़, यानी जिनका 50 लाख इनकम है, 50,000 इनका इनकम है तो 2 लाख में 2 करोड़ में सीमित हो जाएंगे। लेकिन डिएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि जो मेंबर अभी यानी कि 50,000 1 लाख महीना में कमा रहा है तो उसका उतना नहीं रहेगा, वो महीने में क्या होता है डबल ट्रिपल हो जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क उसका बढ़ता है बोनस बढ़ते जाता है। तो इसमें नेटवर्क में कहा भी जाता है 3 साल नेटवर्क करो, और नहीं अगर अदर सेक्टर जब जाना है तो 30 साल करो। तो जो अदर सेक्टर में 30 साल काम करोगे वही मेहनत अगर आप 3 साल करोगे तो उतना पैसा आपको आ जाएगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क में देखा हुआ है। बहुत से यंग लोग हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के तो बिल्डिंग 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, मकान बना लिए, जमीन ले लिए, इतना तो कर चुके हैं मात्र 3 से 4 साल में। अब इतना फ्यूचर इतना इसका बढ़िया है, इसीलिए कहता है कि कोई भी घर में कोई भी मेंबर हो, कोई भी कम से कम पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा, एजुकेशन कराना बहुत अच्छा, लेकिन उसको नेटवर्क मार्केटिंग में भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ एजुकेशन मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, और करेगा अगर तो जो 30 साल में कमाएगा वो 3 साल में कमा के रख देगा, वो रिटायर हो गया। कहने का मतलब पैसा कमाने का जो उम्र 60 साल था वो 30 साल में कर दे, इसीलिए बोलता है इसको रिटायर होता है। रिटायर क्या होता है, वो स्वस्थ रह करके और उसको काम कम, यानी कि जहाँ अदर सेक्टर में 100% काम करना पड़ता है, यहाँ पर आपके मात्र 1% काम करेगा, वो नेटवर्क को देखेगा, समझाएगा, बुझाएगा बस, और उसका आमदनी कई गुना में आएगा और लोगों को आ भी रहा है। इसलिए इसमें लोग कहते हैं कि नेटवर्क करो, और 21वीं सदी का भी जमाना है, तो जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा के लिए जगह नहीं मिल रहा, तो इसका डिएक्शन का एक अपॉर्चुनिटी मिला है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, इसमें आप एक करो जो 30 साल उधर करेगा 3 साल में कमा लो। हमारे नेटवर्क में बहुत से इंजीनियर है, विद्यार्थी स्टूडेंट है, सब पैसा कमा रहा है, यानी 1 साल 1.5 साल में 4 व्हीलर से घूमता है, एक IAS अफसर जैसा मेंटेनेंस करता है, घूमता फिरता है। बहुत से लोग हैं, यानी देखते भी होंगे, ये क्या है, हमारा देश भी यंग जनरेशन है, तो अभी आने वाला समय में नेटवर्क मार्केटिंग यंगे जनरेशन के लिए, सरकार सबको नौकरी नहीं देगी, यानी 100 के वैकेंसी निकालते कई लाख एप्लीकेशन जाती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अनलिमिटेड वैकेंसी है, आप इसमें जितने लोग आ जाओ, जितने लोगों को करोड़पति बनना बन जाओ। इसीलिए कहा गया नेटवर्क मार्केटिंग एक अनोखी व्यवसाय है, इसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो इसको कर रहा है उसी ने देखा, और जो देखा आज करोड़पति है। आने वाला फ्यूचर में जिसको करोड़पति बनना है वो नेटवर्क मार्केटिंग करे, इससे बहुत बड़ा फ्यूचर है, इसीलिए लोग इसमें 3 साल 4 साल 5 साल में रिटायर हो जाते हैं। अब जो भी बोलना बोलिए।
तो देखिए इतना अच्छा से बताया आप लोगों को। और देखिए मेन बात है कि देखिए रिटायर यंग जनरेशन की बात आया कि 25 साल 30 साल, तो कितने सारे लोगों को 30 साल में मिल ही रहा है, 40 साल में मिल ही रहा है। तो अब उस पर डिपेंड है कि कितना साल में मिला है। तो अब अगर जो 20 साल की उम्र में 18 से 20 साल की उम्र में मिल गया, तो समझिए बहुत आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसको आप इसको बढ़िया से जानकारी लीजिए। अगर जो चाह लेगा मात्र 3 साल से 5 साल दिल से मेहनत कर लिया, तो उसको अमीरी का जिंदगी 25 साल की उम्र में बढ़िया बंगला हो सकता है, उसके पास बढ़िया गाड़ी हो सकता है, मतलब सब कुछ वो हासिल। मेरे टीम में ऐसे ऐसे बहुत सारे युवा लड़का आ गए हैं जो कि 19-20 साल की उम्र में, जैसे अभी कुंदन जी हैं, अविनाश आ गए हैं, अभी निदेश है। अभी देखिए निदेश जी को कहा जाए तो देखा जाए वो बहुत सारा प्रॉपर्टी, करोड़ों का प्रॉपर्टी वो अपने बना लिए। कुंदन के भी देखा जाए तो ये भी बताया कि अपना घर गाड़ी, 2-2 गाड़ी घर बना लिया। ये सब कब लोग करता है, जब नौकरी लगेगा तो सब लोग क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो किराया पर रहेगा। अभी गाड़ी के तो ठिकाना नहीं उसके पास, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गाड़ी आएगा कि नहीं आएगा। पर इन लोग मेरे टीम में बहुत सारे लड़के, नहीं नाम को उतना नहीं ले सकते, 3 लोग ले ले। अमरजीत है, अमरजीत भी बहुत अच्छा काम कर, ऐसा ऐसा मेरे टीम में कम से कम युवा लड़का तो 100 होते हैं। ठीक है, अभी का लड़कन लोग एसडी के पोस्ट पर, यानी सिर्फ डायमंड के पोस्ट पर, स्टार डायमंड के पोस्ट पर 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं हमारी टीम में। अभी एक अगले महीना अमरजीत भेजा कि देखिए मैम मेरे अभी एक लड़का को सिखाए तो उसको 1,20,000 सिर्फ स्टार डायमंड के पोस्ट पर इनकम है। आप सोच लीजिए इन लोग क्या कर सकता है। स्टार डायमंड के पोस्ट पर मेरा इनकम मात्र 30,000 था, और अभी के लड़कन लोग, मतलब जो 18-20 साल के लड़कन लोग आ रहा है, उसमें क्या कर रहा है, 1,20,000 कमा रहा है। उसमें क्राउन एम्बेसडर बनते बनते कितना इनकम हो सकता है ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम आए थे उस टाइम में कोई बिहार में 4 व्हीलर गाड़ी दिखाने वाला नहीं, विदेश जाने वाला नहीं था। आज हमारे टीम में कम से कम मेरे टीम से कम से कम 100 लोग से ज्यादा विदेश घूम रहे हैं, जो कि अभी हम आपको वीडियो में भी दिखाए फोटो कि अभी डबल डायमंड सेवा जो हम लोग गए थे तो पता चलता है 2 बस मेरा खाली डबल डायमंड से भरा हुआ। तो इस तरह से ये अभी हो गया। तो अभी हम 20 साल पहले प्रोफेसर सर आए होंगे तो उनको कितना परेशानी हुआ होगा। तो आप सोच लीजिए जो हम लोगों को परेशानी हुआ, वो प्रोफेसर सर क्या किया, वो गड्ढा को भरे तो हमको थोड़ा आराम मिला। जब हम आए तो और बहुत सारा परेशानी था, वो गड्ढा हम भर दिए। अब क्या हुआ, अब इन लोग बहुत सारे लोग आए तो आज देखिए वो गड्ढा को भर। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये आसान होते जा रहा है। ये कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि दिखा दिखा के लोगों को, पहले तो कहता था कि नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो ऐसा स्थिति हो गया है बिहार में कि अगर जो कहीं भी हॉल बुक हम लोग करते हैं ना तो सबसे पहले कहते हैं गाड़ी पार्किंग आपके यहाँ कितना, क्योंकि इतना मेरे टीम में 4 व्हीलर गाड़ी है कि अभी पता चलता है हम व्हाट्सएप में खाली देखते हैं कि महीना में कम से कम 5 गाड़ी 6 गाड़ी, मतलब 7 गाड़ी, इस तरह मेरे ऑनलाइन में हर एक महीना गाड़ी आ रहा है। अब सोच लीजिए कभी ऐसा था कि सिर्फ सिंगल गाड़ी हमको आया था, उसके बाद मेरे डाउन में माधुरी जी के पहला गाड़ी, आज देखिए इतना मेरे टीम में गाड़ी कि हम उतना के बधाई, मतलब कि अगर जो दिन भर हम बधाई लिखे तो बधाई लिखते लिखते दिन भर बोल के बधाई दे रहे हैं, मतलब इतना मतलब कि बढ़ते जा रहा है। इसी को कहता है नेटवर्क का ताकत। जब हम काम कर रहे थे तो उतना नहीं हो रहा था, जब हम नहीं कर रहे हैं तो अभी पता चल रहा है मेरी टीम में डायमंड कितना आता है जो हमको गिनती नहीं, तो आप गिन के निकाल सकते हैं, मगर आप नहीं गिन सकते, क्योंकि उतना गिनेंगे तो दिन रात गिनती में हम बिजी रहेंगे कि कितना डायमंड आया इस महीना में, कितना आता, हमको गिनती नहीं मालूम है, इतना आ रहा है। तो सोच लीजिए किस स्पीड में बढ़ रहा है। तो नेटवर्क का ताकत हमको पता चला था जब हम डिएक्शन में ज्वाइन किए थे, उस टाइम में ही पता चला कि नेटवर्क का ताकत है कि कुछ ही दिन काम कीजिए, फिर आप
आप आज अकेला काम कर रहे हैं, कल पता चलता है कि आपकी टीम में 1 लाख 2 लाख 5, आज मेरी टीम में 5 लाख से ऊपर है लोग। अब सोच लीजिए इतना लोग काम कर रहा है। तो हम भी नहीं सोचे थे इतना, अभी मेरा 10 साल हुआ है डीएक्शन में, तो 10 साल के अंदर इतना बड़ा पावर होगा ये कल्पना नहीं करके आए थे। ये नहीं सोचे थे कि इतना हो ही जाएगा, मगर ये सोचे थे कि जरूर अच्छा होगा, क्योंकि इसलिए प्रोडक्ट मेरा अच्छा है। जब मेरा प्रोडक्ट पावरफुल है तो वो जरूर सबके लिए, जब मेरे लिए अच्छा है तो आज हम कल उसको दिए, पर उसको ऑटोमेटिक बढ़ते ही जाएगा, वो रुकने वाला नहीं है। आरडीएक्शन में पैसा भी आता है, तो स्वास्थ्य सभी को चाहिए, पैसा भी सभी को चाहिए, क्योंकि दोनों चीज मिलता है। घूमने की आजादी देश विदेश सब लोग को चाहिए, जो कि यहाँ सभी को मिलता है और सबको चाहिए भी। तो जिसको जितनी बड़ी सपना रहेगा उसको चुनौती कुछ नहीं समझ में आएगा, वो आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। बस कहने का मतलब है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज टू लास्ट इंप्रेशन। कहने का मतलब शुरू में आप ताकत लगाइए, शानदार चमक दिखाइए और चमकते रह जाइएगा। डीएक्शन का एक खूबी है। यहाँ लोगों को थोड़ा सा मैं इसको और भी खोल देता हूँ। फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन का मतलब है कि शुरुआत अगर आपने सही करी, शुरुआत में आपने अगर सीखा सही तरीके से समझा और सोच परख के ठोक बजा के अगर काम करना शुरू किया, अपने आप को सिस्टम के प्रति यदि आपने समर्पित कर दिया, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको बुलंदियों पे ले जाएगा। और जिसका जीता जागता उदाहरण है कुमारी धर्मशिला जी एंड सुरेंद्र प्रसाद जी और उनकी एंटायर टीम, which is shining star of DXN World, DXN Global, DXN of course, DXN India and बिहार। सो दोस्तों, ये हमारे साथ दो चमकते हुए सितारे, जिनकी चमक के साथ साथ और भी कई सितारे इनके साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, कारवां बढ़ते चले जा रहा है और सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये आज का जो शो था ये इसी बात पे था। Thank you very much, सुरेंद्र प्रसाद जी, कुमारी धर्मशिला जी, thank you very much for coming in the studio और giving all the reply wonderfully। बिल्कुल दिल से आपने बोली, कोई भी चीज आपने अपने सारी चीजें अपने अनुभव के हिसाब से बोली, जो साफ आपके चेहरे पे भी था और आपकी बातों में भी वो चीज झलक रही थी। तो हमारा उद्देश्य भी यही है इस स्पेशल प्रोग्राम का, द रियल शो विद डिस्कशन विद द रियल लाइफ सक्सेस। सो धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, चलने से पहले, जाने से पहले आप एक संदेश हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि अदर सेक्टर में बहुत मेहनत है, लेकिन डीएक्शन में केवल अपलाइन जो जैसे जैसे रास्ता दिखाते उसको मानिए। बहुत कम मेहनत में सफल अपलाइन है, जो बहुत कम मेहनत में बहुत कुछ करेंगे। इसमें यहाँ बहुत अच्छा, एक तो डीएक्शन प्रोडक्ट खाने से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा से इसमें काम कीजिए, स्वस्थ बोनस मिलेगा। यहाँ बोनस अभी बीमार, अदर सेक्टर में बीमार बोनस आता है, लेकिन डीएक्शन में स्वस्थ बोनस आता है, यानी महीने महीने बोनस आएगा। 10 तारीख को अकाउंट में आपको पहुंच जाएगा। अब न एक पैसा खर्चा भी नहीं करेंगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरा खर्चा नहीं, तीसरा आ जाएगा, यानी स्वस्थ इनकम यहाँ आता है। हेल्थ भी स्वस्थ, बोनस भी स्वस्थ। तो आप कोई भी मेंबर इसमें ज्वाइन करे और इसको बढ़िया से प्लान को सीखे, तो सफल मेंटर को बात माने और सफल हो जाए। 3 से 5 साल मेहनत करे और होल लाइफ रिटायर होकर जिंदगी भर देश विदेश घूमते रहे। ओके, थैंक्स। सफल सीनियर अपलाइन मतलब कि आपको ये भी समझना है, अपलाइन के मतलब आपको जो सही रास्ता दिखाने वाला सही मेंटर यानी सही गुरु, वो कौन हो सकते हैं? वो खुद अगर जो बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं सीखते हैं, वो खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं मीटिंग में जाएंगे, दूसरों को क्या सिखाएंगे? मतलब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अब बहुत सारे लोग खाया प्रोडक्ट है, वो सीखा नहीं, वो जा करके ज्वाइन करा दिया, उसको वो ज्वाइन करा दिया, उसको वो ज्वाइन, ना इसका नॉलेज है ना उसका नॉलेज है। अब उसको बहुत सारा जानकारी चाहिए, उसको नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करता है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहता था, मगर वो क्या हो गया कि वहीं पर उसका ब्रेक लग गया, उसको आगे की जानकारी नहीं है। तो आज देखिए, अगर जो ऐसा
सभी लोग ये समझ जाए कि अगर जो आप ये मेरा सफल अपलाइन कौन है, आप सफल अपलाइन वही देखिए कि जो हर एक ट्रेनिंग में मौजूद रहता है, अगर जो ट्रेनिंग में आता जाता है, बढ़िया कंपनी के बारे में जानकारी रखता है, जो भी ग्रोथ के बारे और हमेशा आपके ग्रोथ के बारे में बात करता है कि आपको ग्रोथ कैसे होगा, ये नहीं कि आपको गिराने के पीछे में बात। लोग नहीं जानकारी रहने के कारण वो बहुत आगे नहीं जाता है, तो उसको भी लगता है मैडम साधारण शब्दों में आप यही कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से सिस्टम के प्रति समर्पित हो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हो, खुद भी सफल हो, खुद भी अच्छी मेहनत कर रहा हो, कोई मिसगाइड किसी को नहीं कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपना मेंटर बनाएं, ऐसे व्यक्ति को अपनी सफल अपलाइन को अपने आप ढूंढें, उनको फॉलो करें और कामयाबी की बुलंदियों को छुएं। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आज सभी दर्शकों से, जितने मेरे देश के, नेपाल के भाइयों से, पाकिस्तान के भाइयों से, अपने श्रीलंका के भाइयों से, म्यांमार के भाइयों से, फिलीपीन के भाइयों से, पूरे वर्ल्ड के भाइयों, सऊदी के भाइयों से, सभी से मैं विदा लेना चाहूंगा और आप सबसे भी मैं विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, अगले बृहस्पतिवार को एक नए जोड़े के साथ, एक नए सक्सेसफुल चेहरे के साथ। स्पेशल प्रोग्राम रियल शो, वी डिस्कस रियल लाइफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग। Good morning.